बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, दलितों पर राजनीति शुरू हो गई है। एक और चिराग पासवान की शाहबाद की रैली कौन हुई। ये राजनीति है, कौन फेर फार में है आप लोग। चुनाव आता है तो नेताओं की अपनी राजनीति वार ये चलता रहता है, प्रॉक्सी वार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। चुनाव का जब 3-4 महीना बचता है तो सबकी अपनी अपनी दुकान खुल जाती है, सब लोग उसमें। कहाँ आप लोग फंसे हुए हैं। मांझी जी जीतन मांझी तो पिता की तरह हैं, चिराग जी के लिए भी, मेरे लिए भी। आप बेटे की तरह जीतन मांझी आशीर्वाद देते ही रहे। मुझे लगता है आगे भी चिराग जी को आशीर्वाद जीतन मांझी का मिलता रहेगा। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की लड़ाई के बीच पप्पू यादव कूद गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पप्पू यादव का बड़ा बयान आया है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही लड़ाई के बीच में ये बड़ा बयान आया है पप्पू यादव का। और पप्पू यादव सुलह कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, जैसा कि लग रहा है उनके बयान से सुनकर। तो सबसे पहले आपको पप्पू यादव का बयान सुनवाते हैं जो चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच चल रही लड़ाई के बीच आया है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, दलितों पर राजनीति शुरू हो गई है। एक और चिराग पासवान की शाहबाद की रैली कौन हुई। ये राजनीति है, कौन फेर फार में है आप लोग। चुनाव आता है तो नेताओं की अपनी राजनीति वार ये चलता रहता है, प्रॉक्सी वार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। चुनाव का जब 3-4 महीना बचता है तो सबकी अपनी अपनी दुकान खुल जाती है, सब लोग उसमें। कहाँ आप लोग फंसे हुए हैं। मांझी जी कह रहे हैं चिराग और जीतन राम मांझी आपस में। जी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन। आप समझिए, आप देखिए ना, जीतन राम मांझी साहब को जितना बड़ा मंत्रालय है, अब उनको तो बिहार में रोजगार का रास्ता खोल देना चाहिए, तो उन्हीं को करना है। और जीतन राम मांझी तो पिता की तरह हैं, चिराग जी के लिए भी, मेरे लिए भी। आप बेटे की तरह जीतन राम मांझी आशीर्वाद देते ही रहे। मुझे लगता है आगे भी चिराग जी को आशीर्वाद जीतन राम मांझी का मिलता रहेगा। मुझे बाप बेटे का रिश्ता बना के, राजनीति अपने जगह पर है, रिश्ता अपने जगह पर है। अब आजकल तो लोगों को विरासत में न मिलती है हो, तो अब विरासत में आप भजा नहीं पाइए तो उसमें लोग क्या करें। विरासत में सब नया जो युवा है तो उसको तो सब कुछ विरासत में मिला हुआ है, कोई संघर्ष का तो कुछ देन है नहीं, कोई मतलब है नहीं। और बिहार की राजनीति जाति पर आधारित है, तो लोगों को लगता है कि जितना हम दोनों हाथ डुबकी लगा सकते हैं लगा लो, उसमें क्या है। तो सुना आपने कि पप्पू यादव कह रहे हैं, पप्पू यादव की बातों से लग रहा है कि इस लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, दम नहीं है। जीतन राम मांझी पिता की तरह हैं, चिराग पासवान बेटे की तरह हैं। जीतन राम मांझी माफ़ करते रहे हैं, माफ़ कर देंगे, ऐसा कहते नज़र आ रहे हैं कि बेटे को आशीर्वाद देते रहे हैं, आगे भी वो आशीर्वाद देते रहेंगे। विरासत में हालांकि पप्पू यादव और भी बहुत सारी बातें कहते नज़र आ रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि आजकल तो कोई संघर्ष करता नहीं है, विरासत में उन्हें मिल जाती है सियासत और उसके बाद आ जाते हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई में सुलह कराने की कोशिश की है। हालांकि कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने चिराग पासवान को नसीहत भी दे डाली है। अब लड़ाई किस बात की है। लड़ाई जो है दरअसल पिछले दिनों जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया चिराग पासवान की रैली को लेकर। दरअसल चिराग पासवान की रैली हुई आरा में, आरा के रमना मैदान में बड़ी रैली थी, भीड़ काफ़ी जुटी थी। और वैसे में जीतन राम मांझी से जब चिराग पासवान की इस रैली के बारे में पूछा गया, जिसमें चिराग पासवान ने ये भी ऐलान किया कि वो 243 सीटों पर, बिहार की तमाम जो 243 सीटें हैं उस पर चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में जीतन राम मांझी ने इस मौके पर जब बयान दिया तो बहुत सारी बातें कह डाली और उनकी रैली को बताया कि जो भीड़ जुटाया गया था वो फर्जी भीड़ थी। जी हाँ, जो रैली में भीड़ जुटी, कैसे भीड़ जुटाते हैं चिराग पासवान, किस तरह से सेटिंग गेटिंग होती है, जीतन राम मांझी ने ये पूरी पोल ही खोल कर रख दी मीडिया के सामने और कहा कि 10 गाड़ी आगे चलती है, 10 गाड़ी पीछे चलती है। 10 गाड़ी जो आगे वाले हैं वो जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, फिर जब चिराग पासवान आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे वाली 10 गाड़ी आगे चली जाती है। ऐसी बात कहते नज़र आए। और ये कहा, साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने ये भी कहा कि ये जिसमें अपनी ताकत होती है उसको ताकत का एहसास कराने और दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद सामने आ जाती है।
तो जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान ने जो भीड़ जुटाई थी उसको पूरी तरह से कहा कि ये फर्जी भीड़ है, भीड़ जुटाई गई है, पैसे देकर लोग लाए गए हैं, ये बातें कहते नजर आए थे जीतन राम मांझी। उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी को अच्छा नहीं लगा ये बयान, उसके बाद तो मोर्चा खोल दिया चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। जो चिराग पासवान के जीजाजी हैं अरुण भारती, उन्होंने जीतन राम मांझी को लपेटना शुरू कर दिया। आमने सामने की स्थिति बन गई। तो ऐसी स्थिति में इस बीच में अब पप्पू यादव आ गए हैं। जी हाँ, पप्पू यादव जब आज पटना पहुँचे तो पप्पू यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच लड़ाई है, तो पप्पू यादव ने कह दिया कोई लड़ाई नहीं है और वो पिता की तरह हैं, वो माफ़ कर देंगे। सबसे बड़ी लड़ाई अगर बात करें, पप्पू यादव ने जो बात कही भी कि लड़ाई कुछ भी नहीं है, वो पिता की तरह है, वो बेटे की तरह है, माफ़ कर देंगे, और बिहार में जाति की सियासत है। दरअसल जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई की बात करें तो लड़ाई वोट की ही है। दरअसल वोट बैंक जो है बिहार में दलितों का 19%, उस पर दोनों की ही नज़र है। बिहार में अगर दलित नेता के तौर पर कहा जाए तो यही दो बड़ा चेहरा है, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, तो दोनों ही जो है उस 19% जो है वोट बैंक, उस पर नज़र गड़ाए हुए हैं। हालांकि दलित वोट बैंक की अगर बात करें तो सबकी नज़र है, दलितों के लिभाने में कांग्रेस भी लगी हुई है। दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, राजेश राम को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर, और कांग्रेस जो है बार बार दलितों पर दांव खेल रही है। राहुल गांधी बिहार में आ रहे हैं तो दलितों की ही बात कर रहे हैं और दलितों से संवाद भी कर रहे हैं। तो ऐसे में दलितों पर पूरा फोकस है कांग्रेस का। बीजेपी भी पीछे नहीं है, बीजेपी ने भी कई सारे कार्यक्रम किए दलितों को लुभाने के लिए अपने पक्ष में जो 19% वोट है। जेडीयू की तरफ से भी पिछले दिनों भीम संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। वैसे में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं और कांग्रेस तो पुरजोर तरीके से अगर यूँ कहा जाए जुटी हुई है, और दलितों का एक बड़ा वोट बैंक आरजेडी के साथ पहले से है। तो ऐसे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जो है इस कवायद में लगे हैं कि दलितों का बड़ा नेता कौन, और शायद लड़ाई इसी की है। और इस लड़ाई के बीच में अब पप्पू यादव कूदे हैं और उन्होंने कह दिया है कि लड़ाई कुछ भी नहीं है, जीतन राम मांझी पिता की तरह हैं, चिराग पासवान बेटे की तरह हैं, माफ़ कर देंगे, आशीर्वाद अपना देंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।